आप आगे बहन ढकेल में तो कहाँ गिरी अलग अलग इवेंट बनने नाकाम करना एक पार्टी ले सकते हो वो अपना चारों चार नानी किए जाए एक का जो है उसमें मान लो कभी भी आए जल्दी हो यार आपके द्वारा प्राइवेट है किया है। यहाँ के जो CMS है जनपद के जो CMO हैं ये भी साथ में थे और कतिपय कमियाँ पाई गई हैं, विशेष करके कुछ साफ़ सफाई की ज़रूरत है, साज सज्जा की ज़रूरत है। इसके अलावा एक वार्ड था जो सेप्टिक वार्ड, उसमें काफ़ी गंदगी पाई गई है, वहाँ नया टॉयलेट और लैट्रिन बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल की जो बाउंड्री है उससे ही सटा हुआ महिला अस्पताल भी है, वहाँ पर शायद कुछ विवाद समझ में आ रहा है दोनों अस्पताल के बीच में और नगर निगम के बीच में सफाई को लेके कि सफाई किसके द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से जो बड़ा नाला है वो मेरे ख्याल से चौक समझ में आ रहा है। तो उसको नगर आयुक्त साहब से भी बात करेंगे और दोनों CMS और CMO को भी बोला है कि समन्वय स्थापित करके उसको क्लियर कराया जाए, क्योंकि अगर अस्पताल ही स्रोत बन जाएगा बीमारी फैलने का तो वो अशोभनीय रहेगा और उससे इन्हीं लोगों का लोड बढ़ेगा। तो ये बात निकल करके आई। आयुष्मान भारत योजना को बढ़ाने के लिए, लोगों को आच्छादन बढ़ाने के लिए बताया गया है। इसके अलावा जो भी शिकायतें हैं, जैसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ मशीन जो मेडिसिन है वो बाहरी लिखने की, इसकी शिकायत पाई गई थी, उसके लिए भी चिताया गया है। अभी हम लोग उस पर सरप्राइज़ चेक भी कराएंगे और कुछ ना कुछ इस प्रकार से मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे जिससे कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से मेडिसिन लेकर आता है तो उसका हम लोगों को पता चल सके। अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बढ़ाएंगे ताकि लोगों से भी शिकायतें प्राप्त हो तो उसकी जांच कर सकें। कुछ डॉक्टर्स की कमी है, खास करके जो मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ा अस्पताल है और बहुत बड़े एरिया का आच्छादन इस अस्पताल से होता है मरीजों का, तो कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, कुछ सर्जन भी बहुत ज़्यादा नहीं, फिजिशियन भी लिमिटेड है। तो उसके लिए मैं CMS साहब से कह चुका हूँ कि मुझे वो दे दे। जो लोगों की कमी है हम प्रयत्न करेंगे कि विभाग के जो प्रमुख सचिव है, जो माननीय मंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करेंगे और अस्पताल में जो भी ज़रूरी ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, वार्ड वाइज हो, उनका दिलाने का प्रयास करेंगे। सर आयुष्मान कार्ड का भी आपने नहीं लिखा? आयुष्मान वार्ड में तो व्यवस्थाएं ठीक थी, और दूसरा जो हमने आयुष्मान का जहां केंद्र बना हुआ है, जहां ऑपरेटर और जहां फैसिलिटेटर बैठते हैं, वहां मैंने कहा है कि उसको विजिबिलिटी देने की ज़रूरत है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आता है उसको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उस व्यक्ति को हम लोग आयुष्मान कार्ड योजना का आच्छादन में आच्छादित कराएं, ये मैंने कहा है। और कई बार ये भी हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो आच्छादित है योजना में, लेकिन या तो उसके संज्ञान में नहीं है या जल्दबाजी में, या हम लोगों की अगर कहीं पर कमी रह जाती है तो उसके बाद उसका लाभ नहीं मिल पाता है, ये भी हमने कहा है। साथ ही यहाँ पर हम लोग कैश काउंटर पे भी गए थे, वहाँ पर मैंने देखा कि अभी भी जो है कैश में ही डीलिंग हो रही है,
हालांकि कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए मैंने कहा है कि यहाँ पर हम लोग QR कोड से डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था कराएं, ताकि लोगों के जो कैश रखने की आवश्यकता ना हो और जो हमारे वहाँ पर व्यक्ति भी बैठे उनको भी कैश में डील करने की ज़रूरत ना हो। मिनिमम कैश पे हम लोग अब ऑलरेडी हमारी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, तो हमारा जो भी कैश काउंटर है किसी भी ऑफिस का, उसमें भी ये डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बोला है और उम्मीद है कि जल्दी एक छोटा सा कार्यक्रम करके CMO साहब उसका फीता काटे और लोगों को इसका लाभ दिलाए। ठीक है। पार्किंग को लेके अभी बहुत चर्चा हो रही थी कि नई बिल्डिंग या इस तरीके बनाई जाए जिसमें व्यवस्था हो सके। एक अच्छा सुझाव आप लोगों के बीच से आया है और उससे जो यहाँ के CMS है वो भी सहमत है, जहाँ के प्रभारी जो है वो भी सहमत है। यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई गई है जिसको डेमोलिश करके और साथ ही में जो CMS आवास बना है उसको डेमोलिश करके एक नई बिल्डिंग उभारी जा सकती है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था हो और हॉस्पिटल में और भी जो एडिशनल मॉडर्न फैसिलिटीज़ देने की आवश्यकता हो वो हम लोग उसमें व्यवस्था करा सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत अच्छा सुझाव आप लोगों ने दिया है। आने वाले समय में उचित फोरम पर मैं इस बात को रखूँगा और प्रयास करूँगा कि यहाँ पर कोई ना कोई जो व्यवस्था है वो थैंक यू। ठीक सर।